दोस्तों, इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं उन सभी क्रांतिकारियों की शहादत को नमन करता हूं, जिन्होंने इस मिट्टी के लिए अपने लहू को बहाया है। साथ ही गांधी जी और बाबा साहेब के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिनके आंदोलन और संवैधानिक विजन ने देश को स्वतंत्र लोकतांत्रिक आधार दिया। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से मैं दलित शूद्रों की ऐसी पीड़ा भरी कहानी पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो अक्सर अनकही रह जाती है। कहा जाता है कि मुगलों ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा तो हम उस मंदिर का शोक क्यों मनाएं जिस मंदिर में हमें अछूत बताकर घुसने ही नहीं दिया गया। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति को नष्ट कर दिया तो हम उस संस्कृति का शोक क्यों मनाएं जिस संस्कृति ने हमें अछूत और नीचा बनाया। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस देश का सोना लूट लिया तो हम उस सोने का शोक क्यों मनाएं जबकि हमारे बाप दादाओं ने फटे कपड़ों में अपने जीवन को बिताया है। कहा जाता है कि विदेशी आक्रमणकारियों ने हिंदू धार्मिक किताबों को जलाया है तो हम उन किताबों का शोक क्यों करें जिन किताबों को पढ़ने मात्र से हमारी जीवा काट ली जाती थी और आज चोटी। कहा जाता है कि मुसलमान और अंग्रेजों ने हिंदू परंपराओं को नष्ट कर दिया तो हम उन परंपराओं का शोक क्यों करें जिन परंपराओं के अंतर्गत दलित शूद्र महिलाओं से स्तन टैक्स लिया जाता था और हर वर्ग की महिलाओं को अपने पति के साथ सती होने के लिए मजबूर किया जाता था। दोस्तों, अंग्रेज और मुसलमानों ने देश में मंदिर को तोड़ा, धार्मिक किताबों को जलाया, देश के सोना को लूटा, लेकिन सवाल है कि इनमें से कुछ भी दलित और शूद्रों के पास था क्या? नहीं था। लेकिन अगर उनके पास कुछ था तो उनका मान सम्मान और इंसानों जैसी जीवन जीने की इच्छा, जिसे किसी अंग्रेज ने नहीं बल्कि यहाँ की सामंती जातिवादी व्यवस्था ने छीना। इसलिए हमें शोक नहीं सोना लूट जाने का, मंदिर टूट जाने का, धार्मिक किताबों के जल जाने का, लेकिन हमें गर्व है उस संविधान पर जिस संविधान ने हमें प्रजा से नागरिक बनाया। दोस्तों, यह कड़वा है लेकिन सच है कि आजादी के बाद भी दलित शूद्रों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता अगर बाबा साहेब अम्बेडकर न होते। इसलिए आजादी के बाद भी अगर हमें कुछ मिला है तो वो सिर्फ अम्बेडकर से मिला है, किसी राजा की विरासत से नहीं, बाबा साहेब के संविधान की ताकत से मिला है। जय भीम, जय संविधान।